इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अल्फ़ा कार्बन एंड अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में। और ये अल्फ़ा कार्बन एंड अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हमारे केमिस्ट्री में किन टॉपिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज़ पर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन, एज़ पर आवर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा अल्फ़ा कार्बन्स और अल्फ़ा हाइड्रोजन का ये पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किन टॉपिक्स को आपको समझना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और पार्ट 2 जो होगा इसका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। तो ये मेरा पार्ट 1 होगा, इसके बाद जो आएगा वो पार्ट 2 होगा। तो समझना स्टार्ट करते हैं कि अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपके सामने देखो क्या दिख रहा है कि मेरे पास एक कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। क्या है? मेरे पास एक कार्बन की स्ट्रेट चेन है, कोई भी कह सकते हो, कोई भी चेन हो। मेरे पास एक कार्बन की एक चेन है। अब यहाँ पर उस कार्बन की चेन से हमारे पास उस कार्बन के साथ एक कनेक्टेड है फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या क्या हो सकता है? तो कुछ भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। वो सल्फोनिक ग्रुप हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कीटोन हो सकता है, वो एमाइड हो सकता है, वो मेरे पास साइनाइड हो सकता है, वो मेरे पास अमीनो ग्रुप हो सकता है, या मेरे पास वो एल्कोहल ग्रुप भी हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है। बस आपको इतना तो पता होगा कि ये हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसको मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो कुछ भी हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने ये कहा कि जब आपके पास कोई कार्बन की एक चेन होगी, उस कार्बन की चेन में जो एक कार्बन होगा वो कार्बन कनेक्टेड होगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के साथ। और वो फंक्शनल ग्रुप आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें से मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप को आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने जो आपको स्टार्टिंग बताया कि हमारे पास अल्फ़ा कार्बन्स और अल्फ़ा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, बात उसकी करते हैं। तो देखो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जितना बात करूँ अगर आपने इतनी बात पर फोकस किया तो समझो आपकी पूरी बात हो चुकी होगी, आपको आगे वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो बातों को ध्यान से सुनना। हमने क्या कहा कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको क्या काम करना है? फंक्शनल ग्रुप को आपको डिसाइड करना है। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। बात सुनते रहना यहाँ से। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन मेरा अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं। और बीटा कार्बन से अटैच्ड कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? गामा कार्बन कहते हैं। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन को बीटा कार्बन, और उस बीटा कार्बन से कनेक्टेड कार्बन को हम लोग गामा कार्बन के नाम से जानते हैं। मगर हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा मेन मोटिव है, वो केवल और केवल अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन पर है। तो यहाँ पर इन सब के बारे में देखो काफ़ी कम इनकी डिमांड है, मगर डिमांड बीटा तक की है। इसमें भी जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो अल्फ़ा कार्बन की, ठीक है। जिसको तो ऑनवर्ड्स लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, मगर अभी यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ बात समझ में आई। कोई पूछे कि अल्फ़ा कार्बन क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन, या यूँ कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को हम लोग अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। फिर से सुनो, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है। तो उस अल्फ़ा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है, अगर उस अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। मतलब समझो मैंने क्या कहा कि कोई पूछे कि अल्फ़ा कार्बन क्या होता है, तो क्या बताओगे? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई तो समझो हो गया। अब एक दो क्वेश्चन देखते और समझते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि ये मेरे पास क्या था? एक कंपाउंड था। हमने कहा कि इस कंपाउंड, मैंने कहा कि अल्फ़ा कार्बन बताओ, अल्फ़ा हाइड्रोजन बताओ। तो आपने कहा कि अच्छा भाई साहब अगर ऐसी बात है तो देखो मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास क्या, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। ये मेरा क्या है? ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को मैं शॉर्ट में F.G कह रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से देखो ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन कौन सा? ये वाला कार्बन। देखो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन सा? ये वाला कार्बन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस वाले कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फ़ा कार्बन। क्या कहेंगे? अल्फ़ा कार्बन। और इस अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो बताओ ये अल्फ़ा कार्बन था। इस अल्फ़ा कार्बन से बताओ कौन सा हाइड्रोजन जुड़ा हो? ये वाला हाइड्रोजन।
और इस अल्फा कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या हो गए मेरे अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा कार्बन देखो एक है, तो अल्फा कार्बन कितना हो गया, एक अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है। और अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, दो हैं, देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो हमने एक यहाँ पर क्या है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, दो क्या है मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये बात समझ में आई। तो मैंने क्या कहा कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टेड है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपके, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन, देखो आपको बताना था कि अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन से, तो अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, ये भी है। अब ये कितने अल्फा हाइड्रोजन ये कहाँ काम आता है, तो ये जब आपकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करना पड़ेगा एल्कीन के स्टेबिलिटी में, तो वहाँ पर काम आएगा कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर जब हम डिसाइड करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर काम आता है। तो यहाँ पर आपको ये बस पता होना चाहिए कि भाई साहब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, तो ये तो पता चल गया अल्फा हाइड्रोजन है। कोई पूछे कितना है तो बताओगे, अच्छा इसी कार्बन से देखो ये भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इसी कार्बन से ये भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो कहेंगे ना इस कार्बन से दो हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, इस वजह से हम कहेंगे यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन है। कि हमने डेफिनेशन यही पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट नीचे वाले में देखो एग्जाम्पल में मैंने क्या दे रखा है, उसी को लिख रखा है और कुछ नया नहीं लिख रखा है। यहाँ पर आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट अटैच्ड कार्बन, ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट अटैच्ड कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये मेरे पास अल्फा कार्बन हो गया। और यहाँ पर देखो ये जो है मेरे पास ये क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर दो मेरे पास क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। और उसके नेक्स्ट कार्बन की बात करेंगे, अल्फा कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। और बीटा कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। और उसके बाद के बारे में बात करेंगे, उसके जो बीटा कार्बन है उससे अटैच्ड कार्बन को क्या कहेंगे, गामा कार्बन। और गामा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को गामा हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये तो सिंपल है कि अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, और जो बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन होगा उसे हम बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये तो बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये यूँ हम कहते हैं इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड में आपको पता है कि ये मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, और उस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन सा है, ये मेरे पास ये वाला कार्बन है। ये कार्बन है, देख सकते हो ना, ऐसे स्ट्रक्चर भी तो ओपन कर सकते हो ना भाई साहब। देखो ये CH3 लिखा हुआ है, ये COOH लिखा हुआ है, इसको फर्दर ओपन करोगे तो यहाँ पर COOH आएगा, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है। हमने कहा कि ये बताओ कि इस फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया, फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया, इस फंक्शनल ग्रुप से बताओ इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन सा होगा। तो आप क्या कहोगे, भाई साहब देखो ये वाला मेरा जो कार्बन होगा वो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है। हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन सा है, तो आपने कहा कि ये वाला। तो हमने कहा कि बहुत सही भाई, आपने तो बिल्कुल सही कहा कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन मेरा अल्फा कार्बन होता है। हमने कहा कि यार बिल्कुल सही, ये तो अल्फा कार्बन होगा। आपने कहा कि फिर ये क्या है, हमने कहा कि देखो इस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो क्या होंगे मेरे, वो क्या होंगे मेरे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो मेरे पास ये जो है मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक तो क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरी बात आती है कि जब आप पढ़ोगे या फिर पढ़ चुके हो भाई साहब, ये तो टर्म 1 में ही आपने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स, तो वहाँ पर आपने अल्फा अमीनो एसिड पढ़े थे। अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोलते हो, क्योंकि वहाँ पर देखो ना होता क्या है, देखो ये मेरे जो बना रखा है ये मेरे पास क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है। अब अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं, तो जो देखो यहाँ पर भी एप्लीकेशन है। अल्फा अमीनो एसिड इसीलिए बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये मेरे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन मेरा क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा।
ये कार्बन कैसा है मेरे पास, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को तो भाई साहब अल्फा हाइड्रोजन कहोगे। यहाँ पर अल्फा अमीनो एसिड क्यों कहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन से अटैच्ड है। ये जो अमीनो ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है। दैट इज़ द रीज़न हम लोग कहते हैं कि ये अल्फा अमीनो एसिड है, क्योंकि यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये समझ में तो आया होगा कि क्या एप्लीकेशन है। अल्फा अमीनो एसिड में क्यों कहते हैं अल्फा अमीनो, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा कार्बन से क्या कनेक्टेड है, डायरेक्टली अमीनो ग्रुप। तो ये समझ में आई। अब बात करते हैं कुछ इसके फर्दर एग्जाम्पल की। ये है मेरे पास डेफिनेशंस पार्ट, कि डेफिनेशन पार्ट को भी आप देख लो एक बार, कि मैंने क्या जो बोला था वही मैंने यहाँ पर आपको वर्डों में आपके लिख के दे दिया, वो आप देख लो कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन या फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और उस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा तो अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, क्या कहेंगे भाई साहब, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यही तो मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि देखो, आपको एग्जांपल में यही बताया था। एग्जांपल में क्या बताया था, ज़रा देखो एक बार ध्यान से, कि मैंने ये बताया था कि आपके पास कि अभी क्वेश्चन आता है तो देखो ये था अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप था। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। वही मैंने आपको डेफिनेशन में लिख के दे रखी है, जो कि आपको अभी दिखा। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो डेफिनेशंस तो नोट कर लिया आपने। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की या नेक्स्ट एग्जांपल की। यहाँ के थ्रू समझते हैं कि ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये आपके एल्डोल कंडेंसेशन में आपकी हेल्प करेगा। तो किस तरीके से हेल्प करेगा वो आप देखना, ठीक है, वहाँ पर समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि CH3CHO है, जैसा कि आपको इसका नाम तो पता होगा। नाम तो पता होगा, इसका नाम क्या है, नाम पता है भाई साहब, बताओ। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये मेरे पास CH3CHO का कॉमन नेम है, या इसी को आपको पता है इसका आईपैक नेम करोगे तो इससे कार्बन को काउंट करोगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड दोगे तो मेरे पास 2 कार्बन, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इथेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, इथेनॉल कहेंगे। बताओ कोई दिक्कत, यहाँ तो दिक्कत नहीं होगी, इतना तो आईपैक नेम करने आता होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि देखते हैं कि क्या बताओ एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर मेरे पास CH3 है और इससे कनेक्टेड क्या है, मेरे पास CHO है। CHO आपको पता होगा कि मेरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में भी देखो मैंने बताया कि CHO मेरे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा कि इसको पहले तो ना भाई साहब इसको क्या कर लो, सर्किल कर लो। अगर आपको समझ नहीं आता है तो ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। तो ये तो मेरा अल्फा कार्बन हो गया। और उस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो कोई पूछे कितने अल्फा हाइड्रोजन, तो आप कितना है तो बताओगे 3 हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये बात क्लियर हुई क्या, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से कनेक्टेड क्या होंगे, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। कहोगे ना भाई फंक्शनल ग्रुप से तो यहाँ पर हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अरे पागल हो क्या भाई साहब, इसका जब स्ट्रक्चर ओपन करोगे ना तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। इतना तो पता होगा ना, ये हाइड्रोजन तो भाई ये सारा कॉर्नर एटम है सारे, मतलब कि सारे आउटवर्ड साइड में हैं। यहाँ देखोगे ना तो ये मेरे पास दिखेगा CHO। ये सारे साइड एटम हैं, किनारे रहते हैं ये सब, यहाँ पर तो बीच में नहीं ऐसा कनेक्टेड है। तो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर रख देते हैं इस तरीके से। ये तो सारे हाइड्रोजन यहाँ रहते हैं, इतनी बात तो पता ही होगा। तो वही तो मैंने कहा, देखो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, ये जो भी हाइड्रोजन थे मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि एसिटाल्डिहाइड में मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब कितने हैं वो तो आप कैलकुलेट कर लोगे, इसमें भी रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है आपको, बस इतना दिमाग में रखना, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जो भी हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अब बात करते हैं HCHO की। HCHO में क्या है, HCHO को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या H है, उसके बाद क्या है CHO है। क्या है CHO, थोड़ा सा मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखो मेरे पास ये है, फंक्शनल ग्रुप है। मैंने कहा कि बहुत सही भाई साहब फंक्शनल ग्रुप है।
आपको क्या लगता है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है? अपने आप से पूछो कि यहाँ पर आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी। डेफिनेशन क्या पढ़ी कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तो उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। दैट मीन्स कि विदाउट अल्फा कार्बन के आप अल्फा हाइड्रोजन को डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं, या यूं कह दें कि देयर इज अ नो एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विदाउट अल्फा कार्बन। कहने का मतलब है कि बिना अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन का इस दुनिया में कोई भी अस्तित्व ही नहीं है, किसी भी तरीके का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, जब फंक्शनल ग्रुप की आपने बात करी, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है। फंक्शनल ग्रुप से कोई डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन है क्या? है ही नहीं। जब कार्बन ही नहीं है तो भाई अल्फा हाइड्रोजन की बात ही क्यों करोगे? तो यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, दैट इज द रीज़न यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की जिक्र नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा कार्बन नहीं है। अगर अल्फा कार्बन नहीं है इसका क्या मतलब होगा कि अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। दिमाग में रखना कि बिना अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन का वजूद ही नहीं होता, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अल्फा कार्बन का होना मस्ट है। तो बिना अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं करोगे, तो इसका मतलब हो गया कि जो मेरे पास HCHO होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में मेरे पास क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर ए लिख लेना भाई, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, ना अल्फा हाइड्रोजन है ना अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही क्यों करोगे? तो समझ में आई, HCHO में मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है ना अल्फा कार्बन है। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में तो आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो मेरे पास एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड की। किसकी? ये मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड की। बेंजल्डिहाइड की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल बेंजल्डिहाइड की। यहाँ पर हमें बताना है कि अल्फा कार्बन है या नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अब कैसे चेक करोगे कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? तो मैंने आपको देखो स्ट्रक्चर एक ऐसे बना के दे रखा है, और दूसरा आपको बताओ कि इसी जो अल्टरनेट पोजीशन पर बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्डेड लगे होते हैं, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये क्या होते हैं, इसी पार्ट को ही हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं। कैसे शो करते हैं? इस तरीके से भी शो करते हैं, मतलब एक सर्किल बना देते हैं। ये बता रहा होता है कि जो हमारे पास ये डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइज करते हैं। कैसे करते हैं वो तो आप धीरे धीरे इतना तो समझते होगे, नहीं भी समझते होगे तो मैं आगे आपको बताऊंगा, मगर फॉर द टाइम बिंग मेरा वो मोटिव नहीं है जो आपको बताना। यहाँ पर मेरा जो यहाँ मेन मोटिव है वो आपको अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के को रूबरू कराना है, तो उसको हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड को ऐसे भी दिखा दो या फिर बीच में एक सर्किल बना दो, दोनों ही तरीके सही हैं। हमने कि यहाँ पर बात आती है कि बेंजल्डिहाइड में आपको बताना है कि बताओ अल्फा कार्बन है या नहीं है, या अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो आपको एक काम करना है, देखो मैंने उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर थोड़ा सा ओपन करके बना रखा है, सो दैट आपको एक बेटर आइडिया हो कि किस तरीके से आप डिसाइड कर रहे हो। तो देखो आपको पता है कि CHO को जब आप स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो मेरे पास यहाँ फंक्शनल ग्रुप मेरा ये हो गया, तो ये मेरा CHO एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। मैंने कहा कि फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन होता है वो मेरा कार्बन क्या होता है, वो मेरा कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है। ये बताओ क्या इस अल्फा कार्बन के पास किसी भी तरीके का अल्फा हाइड्रोजन है? अब कहोगे यहाँ पर पहली बात तो कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और है भी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये तो पता होगा ना। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। जब कार्बन की 4 वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो भाई साहब यहाँ पर 4 चौथा हाइड्रोजन कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पर कार्बन की, क्योंकि यहाँ पर चारों वैलेंसी जो है कार्बन की सेटिस्फाइड है, दैट इज द रीज़न यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है, मगर यहाँ पर किसी भी तरीके का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुकी हैं। समझ में आई बातें? तो बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इसका काम कहाँ पर आएगा? कैनेजरो रिएक्शन में, क्योंकि जिन मॉलिक्यूल में, मतलब कि जिन एल्डिहाइड में या जिन कीटोन में
अल्फा हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या कहेंगे, वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिजेरो देते हैं। तो वहाँ पर आपको ना ये एग्जाम्पल काफ़ी दिमाग में होना चाहिए। कैनिजेरो रिएक्शन करोगे तो मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो समझ में तो आ गई होंगी बातें। अब यहाँ पर तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो भी हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म है। तो आपको पता हो कि जब हमारे पास कुछ नहीं पता होता कि कार्बन की अदर वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाइड करेंगे, मतलब 3 वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाइड है, हमें ये नहीं पता है कि चौथी वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाइड करी जाएगी। तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड किया जाता है। तो यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन यहाँ भी लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 3 बॉन्ड बने हुए हैं। देखो 1 2 3, तो एक मैंने अपने तरफ से बना दिया, क्योंकि यहाँ पर जब कुछ नहीं पता होता है कि इस कार्बन के साथ कौन कनेक्टेड होगा तो हम लोग हाइड्रोजन के द्वारा इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो उसी तरीके से देखो यहाँ भी 3 बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर एक बॉन्ड किसके द्वारा सेटिस्फाइड होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाइड होगा। सिमिलरली कम यहाँ भी करेंगे और सिमिलरली कम यहाँ भी करेंगे। तो बात समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी। यहाँ क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, जैसा कि देख सकते हो 1 2 3, और ये रहा मेरे पास 4। कार्बन की यहाँ चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर चौथे हमारे पास कोई हाइड्रोजन आने की कोई जिक्र ही नहीं हो सकती। समझ में आया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें था, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड की। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं जो मेरे पास है, वो एसीटोन है। इसका नाम क्या है भाई साहब, तो इसका नाम है एसीटोन। लिखना हो तो लिख लो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका नाम क्या है, एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। और इसका आयुपैक नेम की बात करोगे तो इसका आयुपैक नेम करोगे ना तो यहाँ पर प्रोपेनोन भी बोलते हैं, प्रोपेनोन भी बोलते हैं, और इसी को प्रोपेन टू ओन भी बोलते हैं। प्रोपेन टू ओन भी बोलते हैं। भैया ऐसा क्यों बोलते हैं, प्रोपेन टू ओन भी बोलते हैं। इसी को 2 प्रोपेनोन भी कहते हैं, 2 प्रोपेनोन भी क्यों कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें तो आयुपैक नेम में आपने सीखी होगी, तो वहाँ पर आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली जब आयुपैक नेमिंग की बात करूँगा तो वहाँ पर आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एसीटोन की बात करें, एसीटोन इसका कॉमन नेम है, इसको हम लोग प्रोपेनोन भी कहते हैं। इसका आयुपैक नेम प्रोपेनोन भी आप लिख सकते हो, प्रोपेन टू ओन भी लिख सकते हो, और प्रोपेन टू प्रोपेनोन भी लिख सकते हो। बात समझ में आई क्या। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। तो ये था मेरे पास, देखो यहाँ पर मेरा ना कीटोन, देखो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है, मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये है मेरा फंक्शनल ग्रुप। तो बताओ इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन सा है, ये है, और इसी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन सा, ये है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कार्बन है ये भी मेरे पास एक अल्फ़ा कार्बन है, और ये भी मेरे पास क्या है, अल्फ़ा कार्बन है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन होता है। और यहाँ भी मेरे पास अल्फ़ा कार्बन है, और इसके साथ जो ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है, ये मेरे पास क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो कोई पूछे यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, तो इस कार्बन के पास तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 हो गए, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 हो गए, यहाँ पर भी अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितने हो गए, 3 हो गए। अगर हम ये ओवरऑल पूछते हैं कि इस मॉलिक्यूल में ओवरऑल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, तो आप कितना बताओगे, 3, और ये और 3 प्लस ये, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 हो जाएगा। तो मेरे पास टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल कार्बन कितने होंगे, टोटल अल्फ़ा कार्बन कितने होंगे, 2 हैं, और टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होंगे, टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होंगे मेरे पास, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। सिमिलर का हम यहाँ बात करेंगे तो ये मेरे पास क्या है, एसिटोफेनॉन है। पता है क्या, ये मेरे पास क्या, एसिटोफेनॉन है। एसिटोफेनॉन के बारे में बात करोगे तो ये तो नाम हो गया, इसका नेमिंग तो आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए। सब छोटी छोटी बातें कि इसके कॉमन नेम क्या है, क्योंकि ऑनवर्ड्स जब आपको लेक्चर में मैं आपको कन्वर्जन्स करा रहा हूँगा और सारी चीज़ें करा रहा हूँगा तो ये कॉमन नेम आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला। तो ये मेरे पास एसीटोन नहीं, मैंने क्या बताया आपको, एसिटोफेनॉन है, एसिटोफेनॉन है। ये बात समझ में आई क्या, मेरे पास क्या एसिटोफेनॉन है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मेरे पास क्या अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इसके लिए क्या काम करोगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस पार्ट को आपको पता है C6H5 कहते हैं, ये तो पता होगा। इसी पार्ट को आप C6H5 भी कह देते हो। तो हम लोग इसको ऐसा ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये C डबल बॉन्डो आएगा, यहाँ पर CH3 आएगा। अब इसको मैं फर्दर दूसरी पेज में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है।
तो इसके नेक्स्ट पार्ट को देखो यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास क्या था, एसिटोफेनोन था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास क्या था, एसिटोफेनोन था। अब एसिटोफेनोन में मैंने कहा कि आपको अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर तो कार्बन मैंने बना दिया, और एक हर कार्बन, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पर हमारे पास क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। अल्टरनेट पोजीशन पे मेरे पास डबल और सिंगल होता है, मतलब कॉन्जुगेशन होता है। मतलब यहाँ देखो सिंगल है, अब डबल यहाँ लगा तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो मतलब अब हुआ क्या, यहाँ देख सकते हो कि हर एक कार्बन से देखो कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, बाकी जो वैलेंसी एक वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाइड होगी, वो हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाइड होगी। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि कार्बन की अदर वैलेंसी ये आपको ना पता हो किसके थ्रू सेटिस्फाइड होगी, तो ये किसके थ्रू सेटिस्फाइड किया जाता है, हाइड्रोजन के थ्रू। तो ये आपके पास हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया। ये बात समझ में आई क्या। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो हमारे पास आया ना, ये फंक्शनल ग्रुप आया, ये फंक्शनल ग्रुप जो आपके पास आया, ये कीटोन जो आपके पास दिख रहा है ना, ये कीटोन, हमने कहा कि इस कीटोन के ना देखना है कि इस कीटोन जो है आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन कौन से। तो एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन की देखो चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, मतलब अल्फा कार्बन तो है, ये भी अल्फा कार्बन है। अब इसी फंक्शन ग्रुप से ये भी डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये भी तो अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। मगर 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 यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ वाले में देखो अल्फा कार्बन है, और इसी अल्फा कार्बन से देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, मतलब कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन कोई पूछे कितना, तो क्या बताओगे, 3 है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हमने पूछा कि बताइए इस मॉलिक्यूल में ओवरऑल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ तो है ही नहीं, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। तो और यहाँ पर अल्फा कार्बन कितने हैं, तो अल्फा कार्बन मेरे पास 2 हो गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर हो गया। तो ये बात तो समझ में आ गई कि एसिटोफेनोन में भी मेरे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन भी है और अल्फा कार्बन भी है। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं एल्कीन के बारे में। जब भी आपके पास कभी एल्कीन आए या एल्काइन आए, मतलब एल्कीन का मतलब ये तो पता होगा कि एल्कीन का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जब भी एल्कीन आएगा ना, तो ये जो आपके पास डबल बॉन्ड वाला पार्ट होता है, उस डबल बॉन्ड वाले पार्ट को आप क्या कर लोगे, सर्किल कर लोगे। और सर्किल करने के बाद मतलब उसको घेर लेना भाई आपको ना, राउंड ऑफ क्या कर देना है, इसको राउंड कर लेना, सर्किल कर लेना, जो आपको समझ में आता वो कर लेना, या फिर ऐसे मेंटली बता देना। ठीक, हमने आगे इस डबल जो बॉन्ड है, डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसको क्या कर लोगे, सराउंड कर लोगे। अब इसको करने के बाद अब क्या काम करना है, इस डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन कौन से हैं, तो एक ये कार्बन होगा, इसको भी अल्फा कार्बन कहोगे, और इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये भी होगा, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन होंगे। जब कभी भी अल्फा अल्कीन आएगा, तो अल्कीन में ये डबली बॉन्डेड वाला जो पार्ट होगा उसको क्या कर लोगे, आपको सराउंड कर लेना है, या फिर सर्किल कर लेना है, या फिर आप मेंटली भी ऐसे जज कर सकते हो। और उससे जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, और उससे अटैच्ड जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन होगा, और उस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या समझ में आता हो, देखते हैं कि एल्कीन में क्या करोगे। देखो मेरे पास C2H4 है। अब C2H4 को आपको पता होगा कि ये भाई साहब मेरे पास ये एल्कीन है, 2 कार्बन है, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन हो गया। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये जो मेरे पास पार्ट है, ये तो मेरे पास पूरी तरीके से क्या होगा, ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कोई अटैच्ड कार्बन है क्या, नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप से कोई डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात ही करना बेवकूफ़ी है। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर किसी भी तरह का अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, ना अल्फा कार्बन है। तो मतलब कि जो मेरे पास इथाइलिन होता है, ये इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इथाइलिन। इथाइलिन में ना अल्फा कार्बन है, ना अल्फा हाइड्रोजन है। ये बात तो क्लियर हो गई। ये नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पर।
ये आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आ गया कि यहाँ पर CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर फिर से डबली बॉन्डेड वाले पार्ट को फिर से सराउंड कर लो। स्ट्रक्चर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर ओपन करने की कोई भी नीड नहीं है, और ऐसे भी आप मेंटली जज कर सकते हो। बताओ इस डबली बॉन्डेड पार्ट से जो ये वाला कार्बन, उससे बताओ कार्बन कौन सा कनेक्टेड, ये है, क्योंकि इधर कोई कार्बन कनेक्टेड ही नहीं है, हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन 1 है और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। समझ में आया। सिमिलर काम यहाँ भी काम करना है। ये मेरे पास क्या स्टाइरीन है, ये मेरे पास क्या है, ये आपके पास स्टाइरीन है। आपने पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े होंगे बताओ, पॉलीमर में पढ़ा होगा, क्योंकि यार पॉलीमर तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो सकते हो। हमने कहा कि ये क्या हुआ कि जो हमारे पास ये स्पीसीज़ है, अब यहाँ पर भी देखना है कि देखो यहाँ पर कैसे डिसाइड करोगे। आपके पास पता है कि ये बेंजीन रिंग है यहाँ पर, और बेंजीन रिंग में इस कार्बन से ये वाला कार्बन कनेक्टेड है, और यहाँ कार्बन में ना कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। भाई साहब ध्यान रखना, कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहाँ देखो 1 2 3, और ये जो सर्किल है, ये सर्किल भी कार्बन की एक वैलेंसी को शो करेगा। कि जैसा कि मैंने बताया कि इसी डबल अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल को हम लोग एक सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको भी काउंट जरूर करना, 1 2 3, और इसको भी ये 4 हो जाएगा। जब कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड, यहाँ तो अल्फा कार्बन तो हो जाएगा, मतलब अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये बात दिमाग में रहेगा क्या, बिल्कुल। तो आई होप इस लेक्चर में बताई गई तमाम वो छोटी बातें, आपको छोटी और मोटी जो भी बातें आपको लगती हैं समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।